हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज। आज हम बात करेंगे टीथिंग ट्रबल्स के बारे में। व्हाट इज टीथिंग ट्रबल? जो बच्चे होते हैं जब उनके दांत निकलते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे पहचानें कि जो बच्चा परेशान है वो अपने दांत निकलने की वजह से परेशान है, और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे को बेनिफिशियल हो। बच्चे का जो वो पीरियड है पूरा टीथिंग ट्रबल वाला, वो टीथिंग का पीरियड उसका इजीली निकल जाए। तो क्या हम कर सकते हैं, क्या बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो उसको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं, कुछ बच्चों को वॉमिटिंग की भी दिक्कत होती है, बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं है, बच्चा फीड नहीं लेता है प्रॉपरली, कई बार रात भर रोता है, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं बच्चे। आपको लगेगा कि बच्चा इतना ज़्यादा अनईजी क्यों है, इतना इरिटेटेड क्यों है, तो क्योंकि बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। दूसरा, कई बच्चों को ऐसे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आता है, नोज से पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये सब फीवर तक रहता है बच्चों को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो हो सकती हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को दूसरे किसी वजह से भी हो सकती हैं। तो हम कैसे रिलेट करें कि अगर बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये दांत रिलेटेड हो सकती हैं, या दांत के निकलने वाला फेज बच्चे का है तो इसलिए। तो इसके लिए आपको बच्चे को थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि जब बच्चे के दांत निकलने का टाइम आता है तो उस टाइम पर जो बच्चा होता है उसका सलाइवा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा जिसको हम बोलते हैं, बच्चे का सलाइवा ज्यादा निकलता है, बच्चे का थूक निकलना शुरू हो जाएगा, बच्चा अपना जो सलाइवा है उसको मुंह से ज्यादा निकालेगा, आपको लगेगा कि साइड से बार बार सलाइवा गिर रहा है। दूसरा, बच्चा अपने जो लोअर लिप है उसको प्रेस करेगा, बार बार दबाएगा अपने दांतों, अपने गम्स के नीचे, बेसिकली उनको मसूड़ों के नीचे दबाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के मसूड़ों में इरिटेबिलिटी हो रही है, इचिंग टाइप हो रही है, तो बच्चा उसके लिए किसी भी चीज को प्रेस करेगा। तो स्पेशली उसको क्या मिल रहा है, अपना लोअर लिप मिल रहा है, तो वो अपने लिप को प्रेस करेगा। और क्या कर सकता है बच्चा? और बच्चा करता है कि वो पाउट्स बनाता है, वो इस तरह के अपने होठों को आगे करेगा, अपने होठों से अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी तरह ट्राई कर रहा है कि जो उसके मसूड़े हैं उसमें जब किसी भी तरह की इचिंग हो रही है या अनईजी फील हो रहा है उसको, वो उसको नॉर्मल करने के लिए कुछ भी ऐसा ट्राई कर रहा है, तो वो अपने होठ को अलग अलग शेप्स बनाएगा। दूसरा, बच्चा ट्राई करेगा कि जो भी चीज उसके आसपास है उसको वो मुंह में लेगा और उसको चबाने की कोशिश करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बच्चे को जब वो कोई भी चीज चबा रहा है तो उसको वो जो मसूड़ों में तकलीफ हो रही है बेसिकली, उसमें उसको राहत मिल रही है, उसको आराम मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये सब फेजेस के साथ बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, बच्चे को फीवर है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे को दांत निकलने का प्रोसेस है और इसलिए मेरा बच्चा इतना तकलीफ में है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ये दांत निकलने वाला प्रोसेस है उसमें जो बच्चे को कुछ तकलीफें आ रही हैं वो एकदम फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप चाहें तो उसके लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है और वो फेज धीरे धीरे पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, 2-3 महीने, उसमें जितने भी टाइम में बच्चे के दांत निकल रहे हैं उतने पीरियड के लिए बच्चे को वो अनईजीनेस होती है और वो फेज धीरे धीरे पास ऑन हो जाता है। बट पेरेंट्स अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बच्चे को इस तरह फेज में नहीं देख पा रही थी। ठीक है, मेरे बच्चे के फेज के टाइम पर भी मुझे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। तो पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं बच्चे को क्योंकि बच्चा इतना रो रहा है, बच्चा इतना तकलीफ में है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे की वो प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली या तो रिड्यूस हो जाए। अगर बीइंग अ डॉक्टर हम लोग बहुत ज्यादा इसके लिए कोई मेडिकेशन और वो नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल चेंजेस है, तो वो एक नॉर्मल मैनर में ही निकल जाए। हम बच्चे के जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या नॉर्मल बॉडीली चेंजेस हैं उसको मेडिकेशन के थ्रू हैम्पर नहीं करें। ठीक है, जो नॉर्मली चल रहा है वो वैसे ही होता चला जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को उस तकलीफ से थोड़ा आराम मिले, बच्चा बेटर फील करे, तो फर्स्ट की जो है उसके लिए वो है आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को उस टाइम कडल करें, ज्यादा से ज्यादा उसको प्यार करें। जितना ज्यादा आप उस फेज में बच्चे को कडलिंग देंगे, उसको ये फील कराएंगे कि आप हैं उसके साथ हमेशा, ठीक है, बच्चे को खूब सारा प्यार करेंगे, लाड करेंगे, उतना ज्यादा बच्चा बेटर फील करेगा।
सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं, उसको ठंडे पानी में डिप कर सकते हैं और उसको स्क्वीज करके बच्चे के गम्स की मसाज कर सकते हैं। आप ये मसाज नॉर्मल फिंगर से भी कर सकते हैं, बट इन दोनों ही केसेस में आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है कि जो भी आप क्लॉथ ले रहे हैं वो कंप्लीटली क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल साफ क्लॉथ होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा अगर आप फिंगर यूज कर रहे हैं बच्चे के गम्स की मसाज के लिए, तो वो फिंगर पहले आपको प्रॉपरली अपने हैंड को वॉश करना है, प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, तभी आपको बच्चे के मुंह के अंदर वो अपनी फिंगर डालनी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के टीथर्स आते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के टीथर्स आते हैं बच्चे के, ठीक है। तो आप इन टीथर्स को चिल्ड कर सकते हैं, मतलब इनको आप फ्रीज में रख दीजिए, फ्रीजर वाले टीथर्स आते हैं, इनके अंदर लिक्विड होता है, उसको आप चिल्ड कर लीजिए, बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और फिर बच्चे को दीजिए। क्योंकि ये ठंडा है तो जब बच्चा इसको च्यू करेगा तो उसको गम्स में जो इरिटेशन हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन है किसी भी तरह का, उसमें उसको आराम मिलेगा, जो सूजन है, स्वेलिंग है, उसमें बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके, इस टीथर के लिए भी मैं सिमिलर चीज कहना चाहूंगी कि जो टीथर है ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए। आप इसको स्टरलाइज भी कर सकते हैं, बच्चों की जो स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स आते हैं उसमें आप इजीली उनकी एक्सेसरीज को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको गर्म पानी में बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट्स डाल के स्टरलाइज कर सकते हैं और उसके बाद इसको फ्रीजर में चिल्ड कर दीजिए और बच्चे को आप 5-10 मिनट्स के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीथर का यूज कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये जो टीथर्स हैं ये आप सिलिकॉन बेस्ड लें। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल अच्छा होता है, नॉन टॉक्सिक होता है बच्चे के लिए, और अदरवाइज ये ऐसे मटेरियल के भी आते हैं जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होने की जगह हार्मफुल हो सकते हैं। तो आप अच्छे ब्रांड का अच्छा टीथर लें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के ब्रशेज आते हैं, ये फिंगर ब्रशेज होते हैं बेसिकली। आप इस पे ऐसे फिंगर डालिए और उसके बाद आप इस फिंगर से बच्चे को यहाँ पे, अगर आप देखें, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो इसके अंदर इस तरह के कुछ उभार जैसा, प्रोट्रूजन जैसा होता है, पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर इन पॉइंट से आप बच्चे के गम की मसाज करेंगे तो बच्चे को बहुत बेटर फील होगा, क्लीनिंग भी होगी बेसिकली और मसाज से बेटर फील होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको भी बॉडी में कहीं पर पेन होता है तो अगर आप उस एरिया को अच्छे से मसाज करते हैं तो एडल्ट्स को भी उससे बेनिफिट फील होता है। तो सिमिलरली बच्चे को, क्योंकि वहां पे बहुत इचिंग है, बहुत उसको स्वॉलन हो रहे हैं उसके गम्स, उसको उसमें खुजली जैसा फील हो रहा है, तो उसमें जब आप उससे मसाज करेंगे तो बच्चे को बहुत राहत मिलेगी। आप इसको भी अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इसको आप फ्रीजर में रखकर इसको बिल्कुल ठंडा कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जिन चीजों को आप ठंडा करके यूज कर रहे हैं, याद रखिए कि अगर सर्दी का मौसम है तो आप उनको चिल्ड ना करें, उन्हें नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये हुआ, टीथर हुआ। क्यों? क्योंकि ठंडी में आप इतनी ठंडी चीज बच्चे को देंगे तो उसको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी सिलिकॉन मटेरियल का यूज करें, अच्छे ब्रांड का यूज करें, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। सिलिकॉन की अगर मैं उसकी बात करूं टीथर्स की तो वो 300-400 की रेंज में आ जाते हैं, और अगर मैं इस ब्रशेस की बात करूं तो ये 150-200 की रेंज में आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा इस तरह के क्लीनर्स भी अवेलेबल हैं, आप इनको चिल करके बच्चे को दे सकते हैं कि वो च्यू करें और उसको यूजफुल रहे। लेकिन ये सारी चीजें जो है, क्योंकि ये स्टरलाइज प्रॉपर होनी चाहिए तभी आपको यूज करनी है, तो आपको ये तभी बच्चे को देनी है अगर आप श्योर हैं कि ये प्रॉपरली क्लीन है। अदरवाइज उससे बेनिफिट होने की बजाय बच्चे को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कुछ मेडिकेशन आती है इसके लिए। एलोपैथी में हम लोग बिल्कुल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं पेशेंट को, क्योंकि हमें पता है ये एक नॉर्मल चेंजेस है, एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है बच्चे की बॉडी के अंदर, और हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल प्रोसेस से ही निकले। होम्योपैथिक कुछ मेडिकेशन है जो अच्छी रहती हैं, अगर आप चाहें तो बच्चे को दे सकते हैं। उसमें इस तरह की मेडिकेशंस आती हैं, एक आती है डेंटोन नाम से और एक आती है आपका BC21, दैट इज बायो कॉम्बिनेशन 21। ये जो डेंटोन है ये SBL कंपनी की आती है, और जो ये BC21 है ये रेक्विक की आती है, बायोसाइंस की आती है, डिफरेंट कंपनीज की आती है। इनमें बेसिकली जो की इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर जो है कैल्केरिया पाया जाता है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। क्योंकि बच्चे की टीथिंग प्रोसेस है तो उसमें अगर आप कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे को वो हेल्प करता है। जब आप बच्चे को इनकी डोसेजेस की अगर मैं बात करूं तो इन पे डोसेजेस मेंशन है, आप होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। ओके,
ये सारी बात हो गई जो मैंने आपको एज डॉक्टर बताई। अब मैं आपसे बात करती हूँ बीइंग अ मदर। जब मेरी बेबी अभी 4.5 मंथ्स की है, ठीक है, 4 अराउंड, तो जब मेरी बेबी 3.5 मंथ्स की थी, उसी टाइम पर मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि वो ज्यादा रोने लग गई। रात के टाइम पे वो बहुत क्रैंकी हो जाती थी। एंड मेरी बेबी बहुत हैप्पी गो लविंग वाली बेबी है, वो रोती नहीं है, वो खुश रहती है अनटिल अनलेस उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो बहुत इरिटेट रहने लग गई, उसको सलाइवा बहुत ज्यादा निकलने लग गया। फिर मैंने नोटिस किया कि वो अपने लोअर लिप को बहुत ज्यादा प्रेस कर रही थी और वो लिप्स से बहुत ही अजीब अजीब टाइप की एक्सप्रेशंस देती थी, अपने लिप को रोल करती थी, उसे आगे पाउट की तरह करती थी, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह से अपने लिप को प्रेस करती थी, जो भी आसपास चीजें मिलती थी वो उनको बहुत ज्यादा मुंह में डालती थी। तो मैंने जब उसका चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जो गम्स हैं उसमें उसको थोड़ी इरिटेशन स्टार्ट हो गई। अब मैं चाहती तो उसको ऐसे ही छोड़ सकती थी क्योंकि मुझे पता था ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन बीइंग अ मदर मैं अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख पा रही थी। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने ये फिंगर ब्रशेस मंगाए, उसको मसाज करना स्टार्ट किया। मैंने ये नहीं यूज किया बहुत ज्यादा क्योंकि मुझे टीथर बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बल्की है हो रहा है उसके लिए, वो उसको इतने इजीली अपने मुंह में नहीं ले पा रही है, बहुत बल्की लगता था मुझे। तो टीथर मैंने 1-2 बार यूज किया बट मुझे बहुत बेनिफिशियल उसके लिए अपनी बेबी के लिए पर्सनली नहीं लिया। तो आप अपने बेबी पे यूज करके देखें और आपको कैसा फील होता है आप वो देखें, ठीक है। मैंने ये दोनों ही मेडिकेशन स्टार्ट की। पहले मैंने डेंटॉन मंगाई। अच्छा, डेंटॉन सिरप फॉर्म में भी आती है, ठीक है। अगर आपको सिरप फॉर्म में मिल जाए तो 6 मंथ से छोटे बच्चे या 1 ईयर से कम बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। मुझे सिरप फॉर्म में नहीं मिली, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट मुझे नहीं मिली, तो मैंने ये टैबलेट्स फॉर्म में ही मंगाई। ये जो टैबलेट्स हैं बहुत ईजिली जो है घुल जाती हैं। मैंने इनको थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क स्क्वीज करके उसमें घोल के बच्चे को देना शुरू किया। आप चाहे इतने से बिल्कुल स्पून में बिल्कुल ड्रॉप्स वाले पानी में भी टैबलेट को बहुत अच्छी तरह घोल के बच्चे को दे सकते हैं। आप चाहें तो उसके टंग पे रख सकते हैं और इजीली वो घुल जाती है। बट मुझे डर था चोकिंग का कि कहीं बच्चा उसको अंदर ना ले ले या बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल ना हो, तो मैं उसको ट्राई करती थी कि पहले मैं उसको बाहर ही अच्छे से डिजोल्व कर लेती थी, इधर वाटर और माय ब्रेस्ट मिल्क, और उसके बाद में अपने बेबी को देती थी, ठीक है। पहले मैंने डेंटॉन स्टार्ट की। डेंटॉन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे से वर्क किया है। इवन मेरे नेफ्यू ने भी जब वो छोटा था हमने उसको दिया था, तो ये बहुत अच्छे से वर्क किया। इस पे डोसेजेस अलग लिखी हैं बट जो मैंने डोसेजेस फॉलो की वो ये थी कि मैं उसको 3 टाइम्स देती थी और 1 टैबलेट, सो 1 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे मैंने उसको देनी शुरू की। उसके बाद मैंने ये बायो कॉम्बिनेशन BC21, अगर आपको रेक्विक कंपनी का मिलता है तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है इसके लिए। इवन इसकी मेडिकेशन पे भी मेंशन है, इट इज फॉर टीथिंग ट्रबल्स एंड इट हेल्प्स योर बेबी कि उसको किसी भी तरह का टीथिंग के टाइम पे जब उसके दांत निकल रहे हैं प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें जो मैंने मेडिकेशन, जो इसकी डोसेज बेसिकली मैंने दी अपने बच्चे को, वो थी 2 टैबलेट्स मॉर्निंग में, दोपहर में और रात के टाइम, ठीक है। तो 3 बार 2-2 टैबलेट्स अगर आप BC21 ले रहे हैं, मैंने ऐसे दिया। और जब मैंने उसको डेंटॉन दी तो 1 टैबलेट दिन में 3 बार। दोनों ही टैबलेट्स इजीली ये थी कि आप अपने बच्चे के जीभ पर रखिए और घुल जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं दी। मैंने स्पून में ड्रॉप्स लेती थी, बिल्कुल या तो इतना सा ब्रेस्ट मिल्क ले लिया या फिर बिल्कुल थोड़ा सा ड्रॉप वाला वाटर ले लिया कि उसमें सिर्फ मेडिकेशन अच्छे से घुल जाए। ये टैबलेट्स डालते ही घुल जाती थी और मैंने वो बच्चे को दी। विद इन आई थिंक 1 वीक में ही मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी बेबी फिर से वैसे ही हैप्पी है। उसको जो वो प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोअर लिप को च्यू कर रही थी, वो उसकी कंप्लीटली चली गई। उसको कोई इरिटेबिलिटी नहीं थी रात के टाइम, वो नॉर्मल जैसे रहती थी वैसे ही रहना शुरू हो गई। तो इट्स ऑन यू, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सभी बच्चों में होगा टीथिंग के टाइम पे, बट आपके ऊपर है कि आप बीइंग अ मदर क्या चाहती हैं। आप ये चाहती हैं कि बच्चे को हम वो नॉर्मल ही तरह से जाने दें और लॉट्स ऑफ कडलिंग से उसको हैंडल करें, या फिर आप उसको कोई होम्योपैथिक, क्योंकि ये एक होम्योपैथिक मेडिकेशन है तो इसके एज सच कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और क्योंकि इसका जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है कैल्शियम, तो
वो बच्चे के दांत के साथ साथ वो उसका ऐसा फेज होता है कि उसकी बोन्स डेवलपमेंट हो रही होती हैं, तो उसमें भी बेनिफिशियल होता है। जो ये और प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि इसका इस तरह का फिंगर ब्रशेस हुए, टीथर्स हुए, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, बट उसमें आप ट्राई कीजिए कि वो कंप्लीटली स्टरलाइज हो, बिल्कुल क्लीन हो, अदरवाइज वो बच्चे को बेनिफिट देने की बजाय उसको हार्म कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने टीथिंग ट्रबल्स के बारे में, उसके सॉल्यूशन और आप कैसे पहचानें कि बच्चे को टीथिंग ट्रबल है, इसके बारे में जाना। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये और मदर्स के लिए भी हेल्पफुल रहे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी आगे मैं वीडियो पोस्ट करूं वो आपको मिल सके। इन केस आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड या बच्चों की किसी भी हेल्थ इश्यूज के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।